स्वामी जी, आपने बीच में कुछ कहा, ये प्रश्न पहले मेरे दिमाग में नहीं था। हम लोग ये मुहावरा बहुत बार इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, पर मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, जैसे आपने कहा कि साम, दाम, दंड, भेद, तो मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग दर्शक सुन रहे हैं, ये बोलते ज़रूर हैं साम, दाम, दंड, भेद, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है स्वामी जी? अगर छोटे से आप इसमें थोड़ा डेविएशन ले रहे हैं हम आज के थीम से, लेकिन ये पता नहीं सैकड़ों सालों से कहा जा रहा है, समझ मालूम नहीं कितनों को है, तो जरा इसका अर्थ हमारे साथ शेयर कीजिए। देखो, इसका ये अर्थ, ये नीति शास्त्र में ये नीति है 4 तरह की, कि अपने विपक्ष में जब कोई व्यक्ति है, कोई विरोध में है, विपक्ष में है, और उसका व्यवहार हमारे प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण है, और साथ में समाज को भी वो उत्पीड़न का कारण बनता है, अन्याय का कारण बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को, उससे हमें पलायन नहीं करना है, उसका सामना करना है। अब सामना कैसे करें? तो जरूरी नहीं है कि हम एकदम तलवार उठा के सामना करें, पहले हम उसे समझाएं विचार पूर्वक। विचार से उसका, हम चाहें कि उसका विचार, क्योंकि व्यक्ति का जब विचार गलत होता है तो व्यवहार गलत होता है। तो विचार, व्यवहार से पहले विचार बनता है, अच्छा या बुरा, तो फिर वैसा व्यवहार बनता है। तो उसको विचार के साथ हम समझाने का काम करें, विचार उसका बदले। तो विचार के दृष्टि से हम कहते हैं तो उसे कहते हैं साम, समझाना। समझाना, अगर व्यक्ति समझाने से भी नहीं समझ पा रहा है, तो कोई व्यक्ति कभी थोड़ा लोभ लालच में, पैसा का लालच दिखा के उसको सद्मार्ग से या दुष्कर्म से हटाया जाए, अन्याय से हटाया जाए, अनित से हटाया जाए, तो उसको थोड़ा सा लालच देके, तो उसे कहते हैं दाम। दाम का अर्थ है कहीं उसे लालच देके, कुछ किसी भी तरह से धन का लालच, पद का लालच, प्रतिष्ठा का लालच, तो वो उसे कहते हैं दाम। साम, दाम, दंड, भेद। फिर अगर ऐसा व्यक्ति जो है उससे भी नहीं आता है, तो फिर दंड और भेद। भेद यह है कि उसकी कमजोरी मालूम करिए कि इस व्यक्ति की कमजोरी कहाँ है, और किस व्यक्ति की, जैसे अब भगवान राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण को नहीं मार पा रहे थे। क्यों नहीं मार पा रहे थे? कि रावण का भेद राम को मालूम नहीं था। रावण का भेद क्या था? कि रावण की नाभि में अमृत था, और वो राम को मालूम नहीं था। तो ये भेद किसने बताया? ये बताया विभीषण ने। ये विभीषण ने भेद बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, जब तक आप इसकी नाभि के अमृत को नहीं बाण मार के सुखाते, तब तक इसका मौत नहीं होगी। तो भेद जानो कि इस व्यक्ति की कमजोरी कहाँ है, और कैसे अन्यायपूर्ण वातावरण को खत्म किया जाए, इस अन्यायी व्यक्ति को भी, जो समाज के लिए बड़ा उत्पीड़क है, इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए। तो भेद। और फिर अंत में दंड का बात है कि दंड, क्योंकि आज कभी भी देखो, आज जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं सारी दुनिया में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि कैसे कुछ लोग आतंक का रास्ता लेके सामान्य व्यक्ति को जनजीवन त्रस्त कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं। और लोग, जो कमजोर लोग हैं, जो कहते हैं ये जंगल का जैसा राज है, जंगल का न्याय, के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, के जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगा और कमजोर मरेगा। तो अगर यही जंगली राज्य रहा कि ताकत वाला अपनी ताकत के जोर पे आतंक से, अन्याय से कमजोर को दबा के रखे या कमजोर को खत्म कर दे, तो फिर ये एक व्यवस्था सही नहीं है। सामाजिक व्यवस्था में फिर कमजोर आदमी नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में राज्य आते हैं, राज्य की शक्ति आती है, और राज्य की शक्ति ऐसे व्यक्ति को दंड देते हैं कि जो अन्यायपूर्ण है। अब आज सोचो, आज अगर कहीं सारी दुनिया में जिस तरीके के जो सिरफिरे लोग हैं, आतंकवादी हैं, अगर राज्य की व्यवस्था ना हो, राज्य का संरक्षण ना हो, तो आम आदमी तो कहाँ जाएगा? भागेगा, और भाग के कहाँ जाएगा? क्योंकि उनका आतंक चारों तरफ है। तो ऐसे लोगों को दंड का विधान भी है। इसलिए कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद। तो भगवान कृष्ण ने जहां जैसी परिस्थिति देखी वहां वैसा, जहां कोई समझाने से मान गया तो बात समझाने तक ही ठीक रही। अगर समझाने से नहीं कोई माना तो थोड़ा लालच दिखा दिया उसको, कोई लालच से उसको सुधार लिया तो वो भी बात ठीक हो गई। उससे भी नहीं माना तो उन्होंने दंड और भेद का रास्ता अपनाया, और वहां पे जैसे महाभारत का युद्ध हुआ। अब सोचो, महाभारत का युद्ध कृष्ण चाहते नहीं थे, कृष्ण ने बहुत कोशिश की। कितनी बार भगवान कृष्ण स्वयं दूत बनकर गए,
भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पास दूत बन के जाते हैं पांडवों के, और कहते हम नहीं चाहते महाभारत का नरसंहार हो, भाई भाई के बीच में युद्ध हो, लेकिन दुर्योधन नहीं मानने को तैयार है, धृतराष्ट्र नहीं मानने को तैयार है। अंत में उसका परिणाम जो है फिर महाभारत का युद्ध हुआ, खून खराबा हुआ। तो कृष्ण ने पूरी तरह से युद्ध को प्राथमिकता नहीं दी थी, प्राथमिकता थी उन्होंने समझाने को दिया, और समझाने को शाम को भी दिया और दाम को भी दिया। ये भी कहा कि चलो पूरा राज्य ना दो, आधा राज्य इनको दे दो पांडवों को, आधा राज्य ना दो, 5 गांव दे दो 5 पांडवों, लेकिन वो वहां पे भी नहीं देख माना। अंत में जाके वो रास्ता निकला, जब कोई रास्ता नहीं निकला तो फिर युद्ध का, महाभारत का युद्ध हुआ। तो कहने का अर्थ है भगवान कृष्ण ने जहां जहां जैसी परिस्थिति थी इन सभी नीतियों को अपनाया, और जब देखा कोई नीति काम नहीं आ रही है तो अंतिम फिर एक ही नीति रहती है कि दंड का विधान, कि दंड पूर्वक किस प्रकार उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल हो और सामान्य व्यक्ति को एक सत्ता का संरक्षण मिले। कि अगर कमजोर को, सामान्य व्यक्ति को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर उसका जीवन दुष्कर हो जाएगा, और अपराधी, आतंकी सब जगह अपना वर्चस्व दिखा के उनको खत्म करेंगे। तो इसलिए ये चारों तरह की नीति भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में अपनाई। धन्यवाद स्वामी जी। मुझे क्योंकि ये हम लोग इस्तेमाल तो बहुत बार करते हैं अपनी वार्तालाप में, साम दाम दंड भेद, लेकिन आपने बहुत सुंदरता के साथ बताया कि साम जो है वो है बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा किसी को परिवर्तित करना, दाम है उसकी जो वीकनेस है हमारी, ग्रीड, उस वीकनेस को यूटिलाइज करके उसको इन्फ्लुएंस करना। और आई थिंक जो सत्पुरुष हैं और जो दुष्ट हैं उनमें यही फर्क है कि जो सत्पुरुष होंगे, महात्मा होंगे, वो इन चारों विधानों को किसी व्यक्ति के उत्थान के लिए यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और जो दुष्ट होते हैं वो लोग इन चारों विधानों को लोगों के पतन के लिए, ह्यूमनिटी के हनन के लिए यूटिलाइज करेंगे। एक प्रसंग में पढ़ रहा था स्वामी जी बहुत सुंदर के, देखिए जो सतयुग था, सतयुग में देवता जो थे वो स्वर्ग में थे और जो दानव थे वो पाताल में थे, और उनमें विरोधाभास था। तो जो विरोधाभास था, जो विरोधी थे वो एक अलग लोक में थे, दूसरे लोक में। और उसके बाद फिर रामायण काल में क्या हुआ, उसी लोक में आ गए, मृत्यु लोक में ही आ गए, लेकिन 2 डिफरेंट आइलैंड पे थे, फिर भी उनमें सेपरेशन बहुत था। एक तरफ राम जो थे वो भारत खंड में थे, और जो रावण था वो श्रीलंका में था। उसके बाद में कहते हैं महाभारत काल में क्या हुआ कि विरोधाभास जो है वो परिवार में आ गया, और श्री कृष्ण जी को वो हैंडल करना पड़ा। इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब ये पता नहीं कि विरोधी कौन है, क्योंकि विरोधी तो आपके घर में ही बैठे हैं। तो एक प्रसंग में वो पढ़ रहा था स्वामी जी के, इन्होंने, भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ही तो राम अवतार भी थे, राम अवतार में तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ पे तो तुमने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि भूत से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन कर्म जो है वो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार करना पड़ता है। और महाभारत काल में जब घर तक पहुंच गई बात विरोधाभास की, और तो महाभारत श्री कृष्ण को चारों साम दाम दंड भेद यूटिलाइज करने पड़े। और हमारी जो परिस्थिति है स्वामी जी वो तो और बुरी हो गई, अब तो विरोधाभास व्यक्ति के अंदर में ही आ गया, तो कहाँ वो दूसरे लोक में होता था, कहाँ अंतर्मन में ही आ गया। और आपके जो ये सत्संग हम सुन रहे हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मनन करके उसको अपने जीवन में भी अवतरित करूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने बंधु बांधव भी देख रहे हैं वो भी ये सोच के करें कि जब विरोधाभास हमारे अंदर ही पहुंच गया तो इन जो वर्ड ऑफ विजडम है, ये सिर्फ स्वामी जी को हमको जो है भूत से प्रेरणा लेके आज के अनुसार इन विचारों को जो हम तक पहुंचा रहे हैं, आई थिंक वो किताब से मिलना या कहीं और से मिलना संभव नहीं है। तो उसके लिए स्वामी जी हार्दिक धन्यवाद आपका, सबकी ओर से, जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं हमें।